दोस्तों अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि हाई एनपीए के चलते बैंक्स का दिवाला निकल गया और शेयर होल्डर्स को काफ़ी नुकसान हुआ। दोस्तों पास्ट में हमने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं इसमें हाई एनपीए के चलते शेयर होल्डर्स को काफ़ी नुकसान हुआ है, लाइक यस बैंक, पीएनबी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होते हैं एनपीए। आप किसी बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और एनपीए का डेटा देखना मिस कर देते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान उठाने को पड़ सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपका इस वीडियो दोस्तों एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को जानने से पहले हम जानते हैं कि बैंक्स के लिए एसेट्स क्या होते हैं। दोस्तों बैंक के लिए सबसे बड़ा एसेट होता है लोन बुक। दोस्तों लोन ही वो जरिया होता है इससे बैंक्स को इनकम होती है। फॉर एग्जांपल बैंक किसी को लोन देता है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वही बैंक की इनकम सोर्स होती है। तो अब बात करते हैं एनपीए की। दोस्तों हमने जाना कि बैंक्स के लिए सबसे बड़ा एसेट उनकी लोन बुक होती है। तो जब भी बैंक्स अपने लोन्स को रिकवर नहीं कर पाते इसका मतलब ये है कि वो एसेट, वो लोन बुक उसके लिए काम नहीं कर रही, तो उसे ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। यानी कि वो एसेट अब परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसे कोई इनकम नहीं हो रही है। दोस्तों एनपीए की कई कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। दोस्तों सब स्टैंडर्ड एसेट्स वो एसेट होते हैं जो कि 12 मंथ्स या उससे कम के लिए एनपीए के तौर पे रहते हैं, क्योंकि आरबीआई के हिसाब से अगर 90 डेज में आपका पैसा वापस नहीं मिलता है तो उसे एनपीए के तौर पे आपको शो करना पड़ता है। सेकंड है डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन पर बैंक्स को लगता है कि इनसे पैसा रिकवर करना मुश्किल है और वो बैंक्स की बुक्स में 12 मंथ से ज़्यादा के समय तक एनपीएस के तौर पर रहते हैं। थर्ड है लॉस एसेट्स। दोस्तों लॉस एसेट्स वो होते हैं जो कि बैंक से रिकवर नहीं कर पाया है और उसने अपनी बुक्स में उसे राइट ऑफ कर दिया है। दोस्तों एनपीए से जुड़ी एक टर्म होती है प्रोविजनिंग। दोस्तों प्रोविजनिंग सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जितना अमाउंट एनपीए के तौर पे बुक्स में लिखा गया है उतना ही अमाउंट बैंक अपने प्रॉफिट से एक प्रोविजनिंग अकाउंट में सेंड कर देती है ताकि वो अपने बुक्स को हेल्थी रख सके। दोस्तों अब बात करते हैं ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए की। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रॉस एनपीए। दोस्तों ग्रॉस एनपीए जिसे जीएनपी के तौर पर भी शो किया जाता है वो एब्सोल्यूट अमाउंट होता है, यानी कि टोटल अमाउंट जो कि नॉन परफॉर्मिंग हो गया है यानी कि बैंक उसे रिकवर नहीं कर पाया है तो उसे ग्रॉस एनपीए कहते हैं। एंड अब बात करते हैं नेट एनपीए की। दोस्तों नेट एनपीए वो अमाउंट होता है जो कि टोटल अमाउंट जो बैंक रिकवर नहीं कर पाया है, यानी ग्रॉस एनपीए माइनस जो उसने प्रोविजनिंग की है। फॉर एग्जांपल बैंक ने 10 करोड़ रुपीस लोन दिए थे और वो उसे रिकवर नहीं कर पाया तो 10 करोड़ रुपीस होगा ग्रॉस एनपीए। एंड बैंक ने 5 करोड़ की प्रोविजनिंग कर रखी है तो ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजनिंग यानी 10 करोड़ माइनस 5 करोड़ तो नेट एनपीए होगा 5 करोड़ रुपीस का। एक रफ एग्जांपल है। दोस्तों इसी से रिलेटेड एनपीए का एक रेशो होता है टोटल एनपीए बाय टोटल एडवांसेस। तो अब बात करते हैं इंडिया के टॉप 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जिनमें नेट एनपीए काफ़ी लो है। तो सबसे पहला है एचडीएफसी बैंक जिसका नेट एनपीए 31 दिसंबर 2021 तक 0.37% था। सेकंड है इंडसइंड बैंक जिसका नेट एनपीए 0.71% है। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक जिसका नेट एनपीए 0.79% है। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक जिसका नेट एनपीए 0.85% है। एंड लास्ट है एक्सिस बैंक जिसका नेट एनपीए 0.91% है। तो ये टॉप 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जिनमें एनपीए की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की क्या होता है एनपीए और क्यों इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। तो आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू।